जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हमने कहा था कि दो अगर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर होंगे तो उनका जो क्रॉस होगा वो बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर में दो चीज़ होते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर थीटा जो है इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर सच दैट जो थीटा एंगल है वो यू और वी के दरमियान एंगल होगा। एंड एन इज़ अ यूनिट वेक्टर, और ये जो एन होगा ये एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, एंड इज़ अ यूनिट वेक्टर। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, एंड एन इज़ अ यूनिट वेक्टर, एन इज़ अ unit vector perpendicular to the plane of perpendicular to the plane of u and perpendicular to the plane of u vector and v vector, u vector and u vector with direction given by with direction given by the right hand rule, by the right hand rule। ठीक है, by the right hand rule। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो आपके पास n जो है, n वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ u एंड v विद डायरेक्शन गिवन बाय द राइट हैंड रूल। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं कि ये हम दो वेक्टर लेंगे, ये हमने दो वेक्टर ले लिया। ठीक है, ये हमने दो वेक्टर ले लिए। ये हम लेट से कहते हैं ये v वेक्टर है और ये u वेक्टर है। ठीक है, ये u वेक्टर हो गया और ये v वेक्टर हो गया। एक हम यहाँ वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम क्रॉस लेंगे ना तो वो ये जो होगा ना ये वेक्टर बनेगा u। ठीक है, सॉरी u वेक्टर v बनेगा ये। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो क्या होगी, यहाँ पर होगी, और ये डायरेक्शन n वेक्टर, और ये जो n वेक्टर होगा ये u और v के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ये जिस रूल से हम फाइंड करते हैं इस रूल को कहते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड रूल के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमारे पास कुछ है डेरिवेशन ऑफ यूजफुल रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डेरिवेशन ऑफ useful result derivation of useful results of derivation of useful results of derivation of useful results of cross products ठीक है, अब हम कुछ यहाँ से डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लेट करेंगे कि तीन हमारे पास यूनिट वेक्टर लेट i j एंड k। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स बी द यूनिट वेक्टर्स ये हम इनको यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनको बारी बारी हम क्रॉस लेते हैं। लेट से i क्रॉस i, तो इसका आंसर आएगा i वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन, और सेम वेक्टर के दरम्यान एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, और साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो सेम वेक्टर का क्रॉस जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब j क्रॉस j वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं k वेक्टर्स पे। सेम वेक्टर के दरम्यान एंगल ज़ीरो होता है,
के वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 0, ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो ये आपने देखा कि सेम वेक्टर का क्रॉस जो होगा वो 0 होता है अगर वो वेक्टर यूनिट हो तो। ठीक है, अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। आई क्रॉस जे, आई वेक्टर मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 90। ठीक है, और आई और जे के ऊपर जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है वो के वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ देखें ना, यहाँ हमने एन लिखा क्योंकि उसमें हमारे पास वो आता है, और यहाँ आई और जे के ऊपर के परपेंडिकुलर होता है तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब आई और जे यूनिट वेक्टर है, 1 आएगा, साइन 90 भी 1 होता है तो ये के आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं के आएगा। तो आई और जे का जो क्रॉस है वो वेक्टर के इक्वल आएगा। अच्छा, जे क्रॉस के ले लेते हैं, जे क्रॉस के, जे वेक्टर मैग्नीट्यूड, के वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर जे और के ऊपर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, आई वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास ये आई वेक्टर आ जाएगा 1 1 साइन 90, ये भी 1, और ये आ जाएगा आई, तो ये आई वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, के ये आ जाएगा, के वेक्टर मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, जे वेक्टर आ जाएगा, यहाँ से ये 1, ये 1, ये 1, और ये जे आ जाएगा, तो ये जे आ जाएगा। ठीक है, तो आई और जे का के आएगा। ठीक है, उसके अलावा जे और के का जो है आई वेक्टर आई का क्रॉस, और के और आई का हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो रिजल्ट है जिसको आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ना, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो वेक्टर होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर जो होता है वो स्केलर होता है। तो इसलिए हमारे पास ये के, आई और जे आ रहे हैं। तो इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।